जिसने मरुभूमि की आत्मा को सदियों से सजोया है। यहाँ का शिल्प यहाँ के लोगों के श्रम, सौंदर्य और सृजनशीलता को बयां करता है। यहाँ के व्यंजनों का स्वाद के साथ लोक जीवन का अपनत्व मिला होता है। यहाँ की मिट्टी में उपजने वाला जीरा विश्व बाजार में अपनी सुगंध बिखेरता है। पीलू जाल यहाँ की जैव विविधता का अनमोल रत्न है। यहाँ की लकड़ी के फर्नीचर की कारीगरी सभी जगह सराही जाती है। जोधपुर की शान मेहरानगढ़ का किला प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव का परिचायक है। यहाँ का जिम्नास्टिक में बढ़ती भागीदारी युवाओं की प्रतिभा को दर्शाती है। जोधपुर के 5 गौरव अब हमारे समन्वित प्रयासों से जिले की प्रगति के प्रमुख स्तंभ बनेंगे, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं ये सूरमाओं की धरा है। शेरगढ़ को मैं प्रणाम करके मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं। इस धरती से अपने नाम को सार्थक करते हुए हर युद्ध, हर अभियान में अपने शेर दिल सपूतों ने मातृभूमि की सेवा की है, मातृभूमि की सेवा करने का काम किया है। रणबांकुरों की इस धरती के लिए कहा जाता है, क्यों जावा तीरथ करण, क्यों जावा तीरथ करण की तीरथ रो काम, सूरा तीरथ शेरगढ़ धरा उजलो धाम। ये इसके बारे में कहते हैं, ऐसे गौरव सैनिकों, अमर शहीदों और उनकी वीरांगनाओं को, उनके परिजनों को मैं प्रणाम करता हूं, उनके सामने मैं नतमस्तक होता हूं। मित्रों, ये वो धरती है जब आंकलन होता है, यहाँ के सूरवीर हर ना किसी युद्ध में देश की खातिर अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया, इस मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे में पूर्व सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन को मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित करके उन्होंने काम किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर में आप सभी के चेहरों पर आशा और विश्वास में देख रहा हूं। अब मुझे जनसेवा के कार्यों के लिए नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इन शिविरों में भूमि संबंधी विवादों का समाधान हो रहा है और आपको अपनी भूमि का स्पष्ट स्वामित्व मिल रहा है। हमारे किसान भाइयों के लिए पौधा वितरण, मृदा नमूने के संग्रहण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, पशु मंगला, पशुपालकों को मंगला पशु बीमा का लाभ देने के साथ ही पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड वितरण कर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए व्यवस्था की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 गांवों को बीपीएल परिवारों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी भी गरीबी से उसका वास्ता नहीं रहा, गरीबों से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीबी की परिभाषा बदलने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने देश में, प्रदेश में परिवर्तन देखा होगा। परिवर्तन भी वो देखा होगा कि जो गरीब कल्याण की योजनाएं आज धरातल पर पहुंच रही हैं। अगर दिल्ली से 1 रुपया आता है तो पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है, 100 रुपए आते हैं तो उसको व्यक्ति को 100 रुपए पहुंच रहे हैं। नहीं तो आपने देखा, ये कांग्रेस के लोग कहते थे हम जब 100 रुपया भेजते हैं तो गांव तक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक 15 रुपए जाते थे, मात्र 15 रुपए जाते थे। आपको उसका पूरा लाभ मिल रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे हमारी कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ इस मां भारती का गौरव हो, जिस तरह से दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इस कार्य को कर रही है। यह दृश्य हमारी सरकार की कल्याणकारी प्रति गहरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता का जीवन प्रमाण है। यह बदलते राजस्थान की तस्वीर है, जिसमें शासन और प्रशासन आमजन के द्वार और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अग्र व्यक्ति के पास आगे लाने का काम हम कर रहे हैं। हमने कहा था हम 5,000 गांव को
गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे। हमने उन 5,000 गांवों को लिया है जो बीपीएल मुक्त कर रहे हैं, गरीबी मुक्त कर रहे हैं, लेकिन इन अभियान के माध्यम से 10,000 गांव की सर्वे भी हम करा रहे हैं कि आने वाले समय में उन गांव को भी बीपीएल मुक्त किया जाएगा। और बीपीएल मुक्त ऐसे नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के लोग जब चुनाव आते हैं तो बजट की घोषणा करते हैं, घोषणाएं तो खूब करते हैं, लेकिन उसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं होता है। हमने इस बजट में 300 करोड़ रुपए लेकर के उस गरीबी मुक्त के लिए आगे हम काम कर रहे हैं। हमें यह भी मैं कहना चाहता हूं, हमें बातें करने में नहीं, काम करने में विश्वास है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब हम 15 दिसंबर 2023 को सरकार में आए थे, हमारे सभी सीनियर लोग बैठे, हमने देखा कि राजस्थान की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है जिससे कि हम रोड मैप बना करके उस पर लगातार हम काम करें। हमने देखा सबसे पहले आवश्यकता है राजस्थान को पानी की। अगर राजस्थान के अंदर पानी होगा, हमारे किसान को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, उद्योग को पानी मिलेगा, तो हमारा राजस्थान एक उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। पानी की समस्या से हमको समाधान होगा और पानी की हमारे जितनी जरूरत है उस जरूरत को हम पूरा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे गजेंद्र जी जब हमारे जल शक्ति मंत्री थे तो सबसे पहले हमने ईआरसीपी राम जल सेतु योजना जो 17 जिलों के लिए पूर्वी राजस्थान में आवश्यक है उसके लिए हमने काम किया। उसके बाद यमुना जल समझौता किया, वो भी जब गजेंद्र जी जल शक्ति मंत्री थे उस समय वो भी काम हमने किया। उसके बाद आपने देखा जो हमारी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर है, उसके लिए पानी आप जोधपुर तक भी आता है, बाड़मेर तक जाता है, जैसलमेर तक जाता है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, उसके लिए भी हमने नहरों की मरम्मत के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिया जिससे कि उसका पानी टेल तक हमें मिल जाए और हमारे किसान को पानी भी मिले, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। यही नहीं, हमने पूरे राजस्थान के लिए काम किया। उदयपुर की हमारी देवास स्कीम, हमारा उदयपुर का आधा पानी पहाड़ियों का अरावली श्रृंखलाओं का अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था, अरब सागर की तरफ जाता, वो कोई काम नहीं आता था। उसमें भी हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी रोकने का काम चल रहा है, उसका भी काम हो रहा है। अगर वो पानी आएगा तो वो भी हमारे राजस्थान के कई जिलों की प्यास बुझाएगा। हमारी डूंगरपुर बांसवाड़ा में माई डैम की स्कीम हमने चालू की है, इसी तरह नर्मदा पर हम काम कर रहे हैं। यानी कि पूरे राजस्थान के लिए हम लगातार पानी के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों, दूसरी बात थी हमारी बिजली की। बिजली के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा एमओयू हुए तो बिजली के लिए हुए और आपको महसूस भी हो रहा होगा। लेकिन किसान भाइयों, मैंने कहा है कि किसान को 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे, दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमारा किसान सरकारी कर्मचारी की तरह जाएगा। वो 8 बजे अपने खेत पर जाएगा, शाम को 6 बजे बंद करके अपने घर आएगा, बच्चों के साथ रहेगा, टीवी देखेगा, समाचार सुनेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको 1.5 साल में ही परिवर्तन दिखा है या नहीं दिखा है। बिजली में सबसे ज्यादा काम जोधपुर के अंदर हो रहा है, आरडीएस में सबसे ज्यादा काम हो रहा है तो जोधपुर के अंदर रह रहा है, चाहे कुसुम में हो, आरडीएस में हो, जो हम पूरा काम हम कर रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इसे निजात देने के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी आती है, किसान का बेटा मेहनत करता है, किसान को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा सहारा बने, उसको रोजगार मिले, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आपने देखा है 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं और जुलाई के महीने में आगे भी देने हैं। और आपको कहा कि 5 साल में 4 लाख देंगे, 1 साल में 1 लाख देंगे। 1 लाख पूरे होने वाले हैं, 4 लाख हमने 1,88,000 वैकेंसी निकाल दी, 69,000 हमने पोस्टिंग दे दिए और आने वाले समय में और भी वैकेंसी निकल रही है। चिंता मत करिए, पूरी तरह से जो आपसे वायदा किया है उसको हम पूरा करेंगे। चौथा हमारा था कि हमारे राजस्थान में उद्योग कैसे बढ़े। हमने उद्योग के लिए हमने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान करवाया और राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए।
4.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतर गए, जिनका काम चल रहा है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार मिलेगा। हमने हमारे प्रवासी भाइयों से भी आह्वान किया है, आइए राजस्थान में जहां आपको लगाना है अपना उद्योग लगाइए और राजस्थान वासियों को पूरी तरह से उद्योग के माध्यम से उनको आगे बढ़ाइए। एक बार इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी प्रवासी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और भी हमारे आपके बीच के भाई हैं जो सूरत में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। उन भाइयों ने हमको कितना बड़ा सहयोग दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्म भूमि से मातृभूमि तक जल संचय के लिए वो काम कर रहे हैं। उनकी मशीनें चल रही हैं। आपने देखा जोधपुर के अंदर भी मशीन चल रही है, बाड़मेर के अंदर भी है, जैसलमेर के अंदर भी है, पाली के अंदर भी है, सीकर झुंझुनू तक सभी जगह मशीनें चल रही हैं। उन लोगों को पानी की वर्षा का पानी को रोक करके उनको जमीन में डालने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, बारिश का समय एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और अपने मां के जीवन को साधने का काम करें। उसे मां जहां आप जाएं, माता की तस्वीर आपको दिखे, माता की याद आए, एक पेड़ मां के नाम जरूर अवश्य लगाने का काम आप करेंगे। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अन्य कई विषय जिन पे हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। और दर्द इस बात के लिए हो रहा है, जब मैं कहता हूं 5 साल बनाम 1.5 साल, और मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, मेरे पास पूरा है 5 साल में उनकी सरकार ने कितना काम किया है और 1.5 साल में हमारी सरकार ने ऐसे कितने काम हैं जो उनके 5 साल में नहीं हुए, उससे ज्यादा हमने 1.5 साल में करने का काम किया है। कांग्रेस के शासन में देख चुके आंकड़े में तो बताऊंगा। मैं उनसे कहता हूं, आंकड़े देख करके जवाब दीजिए ना, ये ट्विटर से काम नहीं चलेगा। आंकड़े देखिए, हमने 18 महीने में 32,000 से अधिक फार्म पॉइंट बनवाए, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में केवल 29,000 बनवाए। 29,000। हमने 1,381 गांवों को सड़क से जोड़ा, जबकि कांग्रेस ने 5 वर्ष में 1,104 गांवों को जोड़ा। हमने महज 18 महीने में 10,51,000 साइकिल वितरित की बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, जबकि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 10,36,000 साइकिलें वितरित की थी। हमने बिजली उत्पादन में क्षमता में 4,270 मेगावाट की वृद्धि की, जबकि गत सरकार में 5 वर्षों में 3,948 मेगावाट बढ़ा पाए। वो उनके समय प्रदेशवासियों घंटों बिजली की समस्या झेलनी पड़ती थी। इस सोच के साथ हमने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए 30,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, जबकि उन्होंने 5 वर्ष में 22,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। हमने 3 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में केवल 2,35,000 को प्रशिक्षण देने का काम किया। हमने पिछले 1.5 साल में 89,000 स्कूली विद्यार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट का वितरण किया है, जबकि उनके समय में 5 साल में 986 टैबलेट बांटने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में केवल 1,75,000 स्वामित्व कार्ड वितरण किए, जबकि हमारी सरकार ने 18 महीने में 9 लाख कार्ड वितरित किए हैं। हमारी सरकार अब तक 142 राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण करा चुकी है, जबकि गत सरकार ने 5 वर्ष में केवल 57 भवन बनाए थे। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में केवल 49 पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया। हमने 1.5 साल में 55 पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किए हैं। उन्होंने 13 प्रथम श्रेणी चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया, जबकि हमारी सरकार ने 1.5 साल में 50 को क्रमोन्नत किया है। गत सरकार ने 5 साल में 1,517 नए राजस्व ग्राम सृजन किए थे। अब तक हमने 2,051 नए राजस्व ग्राम बनाने का काम किया है। यह मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, कभी वो अगर आपके पास आए तो आप उनसे पूछना कि आप क्या कर रहे थे, आपकी सरकार कहां थी 5 साल, आपने क्या किया। अब हमसे कहते हैं, हमारे मंत्रियों से कहते हैं कि ये तो सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, मुख्यमंत्री का तो भ्रमण रहता है। अरे क्यों नहीं रहेगा भाई, मैं तो किसान आदमी हूं, आप किसान हो तो खेत में काम करते हैं, तो गर्मी सर्दी की परवाह होती है क्या, आप बताइए, होती है क्या। हमारा किसान दिन रात मेहनत करता है, रात को भी मेहनत करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी किसानियत का काम किया है, इसलिए किसानों के बीच में किसी भी समय मेरे को जाने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं, आपके जो विधायक हैं ना शेरगढ़ के, वो बड़े होशियार हैं, वो बड़े होशियार हैं। वो कभी भी आते हैं तो आपकी ही चिंता करते हैं। मेरे से कहते हैं कि मैं मिलने आ रहा हूं, पेपर साथ में लाते हैं, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। मैं शेरगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं आपको। मैंने जोधपुर जिले के चौमुखी विकास के लिए हमने ग्रीन फील्ड को जोड़ करके ग्रीन फील्ड हाईवे छोड़ दिए। हमने 3,541 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। शेरगढ़ में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलेंगे। शेखाला के कैतुकला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत कर दिया है। खुडियाला में 132 केवी जीएसएस स्थापित करने हेतु भूमि आवंटित कर दी है। बालेसर में 220 केवी जीएसएस के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। नाथडाउ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कर दिया। शेरगढ़ में खेल स्टेडियम बनाने के लिए भूमि आवंटित कर दी गई। कानोड़िया प्रोतान में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कर दिया। चामू में महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। बालेसर में नए कन्या महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। और इस तरह के कई रोडों के काम है लगातार दिए हैं। और विधानसभा में अगर बात करें रोडों के लिए और ऐसे भवन जो जीर्ण शीर्ण पड़े उनके लिए 28 करोड़ रुपए विधानसभा कोटे में मैंने बाबू सिंह जी और इन सभी विधायकों को राजस्थान के सभी 28 करोड़ रुपए 1.5 साल में दिया है। मेरे से सभी विधायक कहते हैं कि ये पहली बार मिला है। कभी भी हमने कोटे के पैसे मिलते, कभी हमने नहीं मिला। हमने कहा आपको पता है, आपको अपने क्षेत्र का पता है कि आवश्यकता कहां है, आप उस आवश्यकता के हिसाब से आप हमको बना करके दीजिए, एस्टीमेट दीजिए, उस काम को हम पूरा करेंगे। अंत में मेरे भाइयों में इतना ही कहना चाहता हूं, ये लोग आते हैं, कांग्रेस के लोग जब चुनाव आते हैं झूठे सपने दिखाते हैं, चुनाव से पहले वायदा भी करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो अंबर बेल पर टिके हैं, उनका नीचे भी धरातल नहीं है, ऊपर नहीं है। कुछ परजीवी भी है, वो परजीवी भी आपको कभी कभी आ जाते हैं। ऐसे परजीवियों का भी ध्यान रखो। और ऐसे जो लगातार इस प्रदेश के और देश के साथ जिस तरह से उन्होंने किया है, सबसे ज्यादा शासन किया, लेकिन ना गरीब का, ना किसान का, ना मजदूर का, ना युवा का कभी भला नहीं किया। ऐसे ये लोग कांग्रेस के लोग हैं। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमारा प्रयास है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। अंत्योदय की भावना के साथ किए जा रहे कार्यों से हमारा प्रदेश पूरे देश में समावेशी विकास का रोल मॉडल बनेगा। ये कार्य हमारे विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में सार्थक और योगदान देगा। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा, मेरे भाई और बहनों, आप इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, हम सबका दायित्व है। और हमारा दायित्व यह है कि मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। हमारी केंद्र और राज्य की इतनी योजनाएं हैं, जिन योजना को लाभ अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा उसके लिए मिलेगा, तो वो आपको भी जीवन भर याद रखेगा। कभी कभी हम देखते हैं, बातें करते हैं, हर बात का जवाब भी देते हैं, लेकिन हम हमारे कभी और पास नहीं देख पाते। वो कहावत है ना, दिए तले अंधेरा। हम बात करते हैं, अखबार पढ़ते हैं और भी देखते हैं, तो और लंबी चौड़ी दूसरी जगह की बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, और वो निवेदन भी मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसा माँ हो, बुजुर्ग माँ हो, दिव्यांग बहन हो, दिव्यांग भाई हो, बेरोजगार युवक हो, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, इतनी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन स्तर उठेगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उन सभी लोगों के लिए आप सभी को काम करना होगा, जिससे कि हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने। आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पधारे हैं, दिल की गहराइयों से मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार। ओजस्वी उद्बोधन से आपने लाभान्वित किया। शेरगढ़ की इस वीर प्रसूता धरती पर आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। मुरधर माटी मुटकणी कंवली केसर रंग, मेहमान पधारे मोकला, आठू पौर उमंग।